Friends, today we are going to start differentiability. हमने कंप्लीट कर लिया कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी का कंटिन्यूशन आएगा डिफरेंशिएबिलिटी. आपको कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो आप इसकी पहले वाला वीडियो में देख लेना, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी देख लेना, क्योंकि उसी से रिलेटेड है डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ डिफरेंशिएबिलिटी. स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे. डिफरेंशिएबिलिटी देखने से पहले मैं आपको कंटिन्यूटी का कंडीशन बता रहा है. कंटिन्यूटी में क्या है आप लोगों ने पहले से मालूम है, आप लोगों ने किया है. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये है LH, और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये RHL, LHL हो गया, RHL हो गया, इक्वल टू फंक्शन. ये तीनों इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूटी. ये आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया. और नाउ वी आर कमिंग टू द डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, ये जो पॉइंट देखो, पॉइंट ए, ये वाला कर्व, ये जो कर्व दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कर्व में मैंने एक पॉइंट ले लिया और पॉइंट एट x इक्वल टू a एंड a कॉमा एफ ए इसका कोऑर्डिनेट है. ये वाला पॉइंट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये इसी की जो टैंजेंट है, ये वाले पॉइंट में से जो टैंजेंट जा रहे हैं दिस लाइन. अभी मैं इसका यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं, इट इज वेरी नियर टू दिस पॉइंट A. दैट पॉइंट वी कैन टेक इट एज, वी आर कंसिडरिंग इट एज A है तो इससे थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन करेगा, मीन्स वेरी स्मॉल नंबर. ये मैंने जूम करके दिखाया बहुत बड़ा, बट इट इज वेरी वेरी नियर. तो ये आएगा A माइनस एच, ये वाला पॉइंट, ठीक है. तो ये जो पॉइंट है इसको हम Q से रिप्रेजेंट करेगा. Q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, A माइनस एच कॉमा एफ ऑफ A माइनस एच, ये हो जाएगा. अभी नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट आएगा, यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं तो उसका मतलब ये इस साइड ले लिया तो वो राइट साइड ले रहे, राइट साइड ले रहे तो इसकी जो कोऑर्डिनेट ए से थोड़ा सा ज्यादा, मीन्स इज A प्लस एच. तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है इसको हम R से रिप्रेजेंट कर लिया. उसके बाद इसकी कोऑर्डिनेट आएगा A प्लस एच कोमा एफ ऑफ A प्लस एच. y और x और y का कोऑर्डिनेट हो गया. अभी इसमें से देखो PQ कर्व है, ये P पॉइंट पे टैंजेंट इस साइड आ रहा है, और PR दूसरा कर्व उसी साइड का कर्व है, और ये उसी का टैंजेंट है. तो उसका मतलब Q से लेके R तक आप पॉइंट जो पूरा कर्व देखो, इट इज कंटिन्यूअस. ये कंप्लीटली दिस कर्व इज कंटिन्यूअस, देयर इज नो गैप, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. और नेक्स्ट हमको डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए ये दो पॉइंट इसकी जो टैंजेंट देखेंगे. तो PQ कर्व का टैंजेंट है ये वाला, ठीक है. PQ कर्व का टैंजेंट देखेंगे. PQ कर्व का टैंजेंट ये वाला जो लाइन है, तो टैंजेंट हम लोग फाइंड करें स्लोप. टैंजेंट मीन स्लोप. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, दो कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरी जो कोऑर्डिनेट x2 y2, ये दो कोऑर्डिनेट है. तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये है स्लोप का फॉर्मूला. तो हम लोग ये जो कर्व का स्लोप फाइंड करेगा, स्लोप ऑफ PQ. तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू, PQ का स्लोप क्या होगा, देखो इसको हमने x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया. तो y2 माइनस y1 एफ ऑफ A माइनस एच माइनस एफ ऑफ A अपॉन A माइनस एच माइनस, ये हो जाएगा. तो A माइनस ए कैंसल, तो बाकी ये स्लोप ऑफ PQ हो गया. और स्लोप ऑफ PR का भी स्लोप वही है. तो स्लोप ऑफ PR इक्वल टू, स्लोप ऑफ PR इक्वल टू, ये भी देखो इसको x1 y1 है तो ये x2 y2 हम लोग रिप्रेजेंट करेगा. तो y2 माइनस y1 एफ ऑफ A प्लस एच माइनस एफ ऑफ A अपॉन A प्लस एच माइनस ए. तो A माइनस ए कैंसल, तो ये भी स्लोप ऑफ PQ स्लोप ऑफ PR फाइंड हो गया. अभी आप देख लो, स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ PR मीन्स दोनों की जो टैंजेंट सेम लाइन है. दैट मीन्स वी आर गेटिंग
यूनिक टैंजेंट ऑन दिस कर्व QR। ये जो कर्व में हम लोगों को जो मिल रहा है दैट इज यूनिक टैंजेंट। यूनिक टैंजेंट मीन्स दोनों का सेम टैंजेंट है। सेम टैंजेंट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ PR। ये हम लोग लिख सकते हैं। और स्लोप ऑफ, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट कर रहे हैं तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये दोनों इक्वल हो गया। स्लोप ऑफ PQ स्लोप ऑफ PR इक्वल। अभी हम दोनों साइड इसकी लिमिट ले लेंगे, तो दोनों साइड लिमिट का कंडीशन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें भी हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये बन गया, ये दोनों बन गया डिफरेंशियबिलिटी। देखो ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, ये राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया। तो इसी को हम बोल सकते हैं LHD इक्वल टू RHD मीन्स इट इज डिफरेंशियबल एट द पॉइंट x इक्वल टू a। तो हमको ये कर्व, ये फंक्शन डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू a हम लोगों ने प्रूव कर लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी? डिफरेंशियबिलिटी मीन्स left hand differentiable and right hand differentiable, both of them are equal. We can say that point, on that point it is differentiable. तो हम यहाँ पर कहीं भी एक और पॉइंट ले लेंगे, C, इसका पॉइंट C ले लिया और C ले लिया तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको एक ही टैंजेंट बना सकते हैं। तो जब एक टैंजेंट बना सकते हैं तो वो टैंजेंट क्या है? वो टैंजेंट इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं एट द पॉइंट C इट इज डिफरेंशियबल। तो पॉइंट C, तो हम उसी के बारे में देखें। जब लेट y इक्वल टू fx बी ए कर्व एंड पॉइंट C बिलोंग्स टू a, b, तो हम दूसरे जब कर्व बनाएगा, दूसरे कर्व में तो ये पॉइंट C ले लिया, ये पॉइंट C है। तो पॉइंट C, ये जो पॉइंट A और ये पॉइंट B, ठीक है, ये C दोनों के बीच में है। तो C इज बिटवीन A एंड B, ओपन इंटरवल a, b, C बिलोंग्स टू a, b, दैट मीन्स a, b इज इन ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल में इसकी पॉइंट C ले लिया, तो एट द पॉइंट C at x equal to C the function is differentiable, क्योंकि इसकी LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबल, राइट हैंड डिफरेंशियबल हम लोग प्रूव करेगा तो सेम टैंजेंट आएगा। देखो हम पॉइंट C में टैंजेंट ऐसे बनाएगा तो टैंजेंट देखो ऐसे एक ही टैंजेंट बना सकते हैं, और दूसरा पॉइंट ले लिया तो दूसरा एक ही टैंजेंट बना सकते हैं। मीन्स इट इज हैविंग ओनली वन टैंजेंट, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज डिफरेंशियबल। नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। Definition of differentiability is limit x tends to a fx minus f of a upon x minus a exists, then we can say that it is differentiable at x equal to a। ये है डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन। और डिफरेंशियबिलिटी हम किससे रिप्रेजेंट करेगा? f dash x, और at x equal to a means f dash a। तो ये है डिफरेंशियबिलिटी का। तो ये लिमिट एक्सिस्ट मतलब हमको कैसे पता चलेगा? हम लोग लिमिट एक्सिस्ट करने के लिए हमको LHD RHD देखना है, लेफ्ट हैंडेड डिफरेंशियबल। तो इसी के डिफरेंशियबल लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबल क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a से कुछ सब्ट्रैक्शन करेगा, हमने h से सब्ट्रैक्शन कर लिया, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a ऐड कर रहे, समथिंग ऐड कर रहे, वेरी स्मॉल नंबर। तो fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबल, ये राइट हैंड डिफरेंशियबल। तो इसी से हमको लिमिट एक्सिस्ट है क्या देख सकते थे। और उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
एक x की जगह पर a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए। तो इसी को ये कैलकुलेशन करेगा तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। वी कैन राइट इट एज LHD इक्वल टू RHD। ये है डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्म। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, इट इज नेसेसरली कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। एक फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएबल बोलने से पहले हमको मालूम होना चाहिए वो कंटिन्यूअस है करके। जब तक वो कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज नेसेसरली कंटिन्यूअस। जब वो कंटिन्यूअस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और वो कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर हमको डिफरेंशिएबल प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पर सेकेंड कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उसका कन्वर्स नॉट ट्रू मतलब वो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है तो देखो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, बट कन्वर्स नॉट ट्रू ये है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स आप लोगों ने इसकी पहले वाला वीडियो में आप लोगों ने किया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है करके। तो कंटिन्यूअस में हमको मिल जाएगा। मैं पहले उसका ग्राफिकली बता रहे, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। पहले इसका वो देखें ग्राफिकली। जब मॉड एक्स का ग्राफ आएगा तो ये देखो ये है ग्राफ मॉड एक्स का ग्राफ। क्योंकि हम लोग एक्स को 0 पुट करेगा तो 0, 1 है तो पॉजिटिव 1, 2 है तो पॉजिटिव 2, 3 ऐसे जाएगा। -1 है तो 1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, -2 है तो पॉजिटिव 2 आएगा, -3 +3। तो इसकी जो है ये है कंटिन्यूअस। ये देखो लाइन ऐसे सीधी जा, तो उसका मतलब दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। बट हमको ये देखना है ये डिफरेंशिएबल नहीं है बोल रहे। कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल के लिए कंडीशन क्या है, हमको यूनिक टैंजेंट मिला है। तो यूनिक टैंजेंट मीन्स क्या है, ये जो एट एक्स इक्वल टू 0 इससे आपको टैंजेंट बनाना है। ये वाला पॉइंट से टैंजेंट, ये ऑलरेडी एक टैंजेंट है और ये दूसरा टैंजेंट है, ये नेक्स्ट टैंजेंट है। वी कैन मेक मेनी टैंजेंट्स ऑन दिस पॉइंट। That means there is no unique tangent. There is no unique tangent means it is not differentiable at x equal to 0. Okay? तो हम now we will prove it as a algebraically. अभी graphically तो हमको समझ में आया. Now we are proving it as a algebraically. Okay? Now f(x) equal to mod x. हम लोग सबसे पहले LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो LHD इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर 0 है तो 0 माइनस फॉर्मूला है fx माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए। हम इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हैं तो x की जगह पर 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0। हम x की जगह पर 0 पुट करना है, 0 माइनस है, 0 माइनस है तो 0 माइनस h, देन f ऑफ 0 अपॉन 0, x की जगह पर 0 माइनस h माइनस 0। तो हमको इसका आंसर आएगा f ऑफ 0 माइनस h मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h मीन्स मोड के अंदर 0 माइनस h पुट कर लिया, माइनस f ऑफ 0 मीन्स x की जगह पर 0 पुट कर लिया अपॉन 0 0 कैंसिल डिवाइडेड बाय माइनस h। ये आएगा देखो 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड 0 माइनस h। मोड के अंदर 0 माइनस h मीन्स क्या है, मोड माइनस h। मोड माइनस h इज h 0 अपॉन माइनस h। तो हमारा आंसर आ रहा है -1। तो हमारा जो LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी -1 आ रहा है। तो नाउ वी विल डू द RHD। वी कैन स्टार्ट विद द RHD। RHD इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पर 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन 0 प्लस h माइनस c। अभी हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं फंक्शन में। लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड 0 प्लस h
माइनस मोड 0 अपॉन h आएगा। तो मोड 0 प्लस h मीन्स इट इज कमिंग एज h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन 0, h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1। h कैंसिल है तो 1 आ जाएगा। हमारा LHD -1 है, RHD 1 आ रहे तो therefore LHD is not equal to RHD, means we can say that it is not differentiable at x equal to 0. Okay, अभी समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन fx equal to mod of x plus 1 plus mod of x minus 1 for all x belongs to capital R real numbers is not differentiable at x equal to -1 and x equal to 1. ये हमको डिफरेंशियबिलिटी देखना है। तो हमारे जो फंक्शन है मोड x प्लस 1 प्लस मोड x माइनस 1, इसको फंक्शन कैसे देखेंगे? तो देखो f ऑफ x इक्वल टू मोड x प्लस 1 प्लस मोड x माइनस 1। हमको इसके -1 के पहले वाला देखना है, बाद वाला देखना है। दैट मीन्स इसकी LHD, इसकी RHD, वैसे इसका भी LHD RHD देखना है। तो इसी की कंडीशन में सबसे पहले व्हेन x लेस देन -1, जब -1 से लेस होगा तो ये मोड x प्लस 1 प्लस मोड x माइनस 1 का कंडीशन कितना होगा? देखो मोड ऑफ x प्लस 1 लेस देन -1 हम पुट करेगा, ये पूरा नेगेटिव में चला जाएगा। माइनस ऑफ x प्लस 1 ये पूरा नेगेटिव साइड है, तो माइनस ऑफ x -1 लेस देन -1 मीन्स आप क्या पुट करेगा इसमें? -2 पुट करके देखो, -2 प्लस 1 मीन्स ये पूरे फंक्शन नेगेटिव हो रहे, और -2 -1 पुट करेगा तो ये भी पूरा नेगेटिव हो रहा है। तो -x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, इसको कैलकुलेशन करेगा तो -x 2x और -1 प्लस 1 कैंसल, तो इसके आंसर आ रहे हैं -2x। तो x लेस देन -1 में अभी हमको देखना है -1 और +1 के बीच में क्या है करके। व्हेन x लेस देन x -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, देखो x का वैल्यू -1 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से लेस, तो मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 क्या होगा? देखो लेस देन ग्रेटर देन -1 मीन्स हम लोग का -1 से और 1 के बीच में 0 पुट करके देखो, 0 प्लस 1 ये पॉजिटिव आएगा और 0 -1 ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग पॉजिटिव में लिखेगा x प्लस 1, देन प्लस ये नेगेटिव में आ रहा है तो माइनस ऑफ x माइनस 1। तो इसकी कंडीशन से x माइनस x कैंसिल, तो +1 2 आ रहा है सेकेंड कंडीशन में। अभी थर्ड कंडीशन हमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीन्स ये दोनों फंक्शन में हमको आएगा मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, तो +1 -1 कैंसिल है तो हमको आ रहा है 2x। ऐसे हम लोगों को 3 कंडीशंस मिल गया। ये 3 कंडीशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट वाले जो आंसर -2x कौन सी कंडीशन पे? व्हेन x लेस देन -1, और दूसरी जो कंडीशन सेकेंड कंडीशन हमको 2 आ रहा है आंसर, 2 कौन सी कंडीशन में? -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, और थर्ड कंडीशन में 2x आ रहे हैं, 2x कौन सी कंडीशन पे? व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये पूरे फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। फंक्शन फाइंड होने के बाद हम लोग पहले LHD इसी से लेंगे -1 का और RHD इसी से, तो फिर हम चेक कर लेंगे। तो LHD इक्वल टू हमको पता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू कौन सी पॉइंट पे? -1 पे, तो x टेंड्स टू -1 हम कुछ सब्ट्रैक्शन करेंगे, -1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ -1 अपॉन x माइनस -1 फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नहीं कि h टेंड्स टू 0 f x की जगह पर -1 माइनस h, -1 माइनस है तो -h माइनस हम f ऑफ -1 सेम लिख लिया अपॉन -1 माइनस h प्लस 1, x की जगह पर -1 माइनस h माइनस प्लस 1, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। तो हमारे जो फंक्शन लेना है LHD के लिए -2x,
तो उसी में लेंगे -2 इंटू -1 माइनस एच माइनस इधर -2 इंटू -1 x की जगह पर -1 पुट कर लिया अपॉन -1 + 1 कैंसल तो माइनस एच आएगा। अभी हम कैलकुलेशन करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 +2 माइनस 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 -2 +2 -2 कैंसल रिमाइनिंग 2h अपॉन -h 2h अपॉन -h कैंसल हमारे जो आंसर आ रहा है तो -2 ये है LHD। अभी हम RHD करेंगे। नेक्स्ट हम लोग RHD कर रहे हैं एट x = -1 तो हमको फंक्शन लेना है ये वाला तो RHD इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सेम -1 माइनस फॉर्मूला f of x माइनस f of -1 अपॉन -1 प्लस x माइनस माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पर हम क्या पुट करिएगा x की जगह पर -1 प्लस h माइनस f of -1 अपॉन -1 प्लस h प्लस 1 तो इसी का फंक्शन हमको डायरेक्ट इसका वैल्यू दिया 2 हमको कुछ पुट कर नहीं करना है h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 f of -1 प्लस h है इसमें x है नहीं है तो 2 पुट कर लिया इसमें भी पुट करना नहीं है 2 पुट कर लिया डिवाइडेड बाय h 2 माइनस 2 0 0 अपॉन h इज 0 तो इसी में से हमको मिल रहा है LHD नॉट इक्वल टू RHD दैट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 ये हमने x इक्वल टू -1 में नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव कर दिया। अब x इक्वल टू 1 का देन x इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबिलिटी है क्या देखना है तो एक फंक्शन जब आपको x लेस देन 1 मीन्स LHD इसमें लेना है तो LHD इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x माइनस f of 1 अपॉन x माइनस 1 तो इसी में लिमिट h टेंड्स टू 0 fx मीन्स फंक्शन में 1 माइनस h माइनस f of 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1 हो जाएगा तो इसी में 1 माइनस h पुट करेगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h पुट करेगा तो 2 ये आ रहा है तो 1 पुट करेगा तो इधर इज नो x 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h उसका मतलब इसका आंसर 0 आ रहा है ये LHD हो गया। अभी RHD में ये वाला कंडीशन आप ले लेंगे RHD करेगा तो RHD इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस तो fx माइनस f of a अपॉन x माइनस a तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx की जगह पर हम लोग पुट करेगा f of 1 प्लस h माइनस f of 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 तो अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h मीन्स 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1 पुट करेगा तो 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 माइनस 1 कैंसिल है तो h इसकी जब कैलकुलेशन करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 कैंसिल 2h अपॉन h कैंसिल करके आंसर 2 आ रहा है तो ये आंसर 2 आ गया इसके LHD 0 आ रहे तो यहां पर भी LHD नॉट इक्वल टू RHD then it is not differentiable at x equal to 1 ये हमने प्रूव कर लिया। हेलो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया LHD और RHD डिफरेंशिएबिलिटी तो डिफरेंशिएबिलिटी का मैंने इतना क्वेश्चंस कर लिया और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और आपको जो जरूरत है वो वीडियो कमेंट में डाल दीजिए मैं वो वाला वीडियो बना के दे दूँ ओके थैंक यू।